मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जिसके तहत महिलाओं को 10,000 रुपये मिलने जा रहे हैं। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। जी हाँ, ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। इसके लिए पोर्टल लॉन्च हो चुका है। साथ ही कुछ नए फॉर्म भी जारी किए गए हैं। तो ये पैसा जो आपको मिलने जा रहा है उसके लिए डेडलाइन वगैरह जारी कर दी गई है। आखिर क्या है इसका डेट, कब से कब तक अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई करना होगा, जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको कैसे अप्लाई करना होगा, शहरी महिलाओं को कैसे अप्लाई करना होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग सकते हैं, आगे चलकर डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, क्या काम करना पड़ेगा, 10,000 रुपया जो मिल रहा है ये वापस भी करना होगा, ये सारी बातें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। देखिए, पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट समझा दूं कि ये जो योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये बिहार के अंदर उन सारी महिलाओं के लिए है जो अपना रोजगार शुरू करना चाहती है और सरकार उन सब के लिए 10,000 रुपये की पहली किस्त सहायता राशि के रूप में देने जा रही है। मतलब ये पैसा आपको वापस नहीं करना है, 10,000 रुपये वापस नहीं करना है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो 2 लाख रुपये जो मिलने जा रहे हैं ना, ये 10,000 के बाद जो पहली किस्त मिल जाएगी, इसके बाद जो 2 लाख मिलेगा उसको वापस करना पड़ सकता है। हालांकि उसके लिए अभी जो स्पष्ट गाइडलाइन है वो आने बाकी हैं, ठीक है। अब आप आगे समझिए इस पूरी बात को कि आखिर इसका लक्ष्य क्या है। यहाँ पर देखिए वही बात दोहराई गई है कि योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में, जब आर्थिक सहायता कह दिया गया तो ये सहायता वापस नहीं ली जाती, ठीक है। तो आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। ये सहायता है, ठीक है। और महिलाओं द्वारा जब रोजगार शुरू कर दिया जाएगा, जब वो काम अपना महिलाएं शुरू कर देंगी, उसके बाद उनके व्यापार का, उनके काम का, उन्होंने जो काम शुरू किया उसका आकलन किया जाएगा और उसके हिसाब से 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता आवश्यकता अनुसार दी जाएगी। तो ये 2 लाख रुपए जो बात कही जा रही है ना, इसका क्या होगा, इसको वापस करना होगा कि नहीं करना होगा, इस पर अभी आगे जो है ना गाइडलाइन आना बाकी है। अब जो पात्रता है ये भी आप समझ लीजिए कि पात्रता मतलब कौन कौन ये 10,000 के लिए ऑनलाइन आवेदन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन महिलाएं, ठीक है। तो इसके लिए एक बात आपको समझनी होगी कि महिला बिहार की निवासी होनी चाहिए। उम्र जो है 18 साल से 60 साल, यानी कि 18 साल भी हो और 60 साल, यानी इन दोनों उम्रों को सम्मिलित करते हुए इनके बीच होना चाहिए। 18 साल का अगर कोई 18 साल की अगर युवती है वो भी भर सकती है, 60 साल की महिला है वो भी भर सकती है, यानी इन दोनों के बीच में जो भी आपका एज है वो आप भर सकते हैं। और जो महिला ये फॉर्म भर रही है 10,000 रुपये के लिए, उनका खुद या फिर उनके पति का आयकर दाता श्रेणी में वो ना हो, यानी इनकम टैक्स उनको ना भरना पड़ता हो, ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि इनकम टैक्स उनको भरना पड़ता है जिनकी आय, जिनका इनकम ज़्यादा होता है। तो आयकर आप रिटर्न ना करते हो, उस श्रेणी में आप ना आते हो, ये भी ध्यान देना होगा। और यही नहीं, ये जो 10,000 रुपये लाभ लेने वाली महिला होगी ना, उसका स्वयं या उसके पति सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए। अब वो सरकारी नौकरी चाहे नियमित हो चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल हो, संविदा हो, दोनों में से कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, ये भी शर्त है, ठीक है। अब देखिए शहरी क्षेत्र, जो महिलाएं शहरी क्षेत्रों की हैं उनकी प्रक्रिया क्या होगी और ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनकी प्रक्रिया क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए शहरी क्षेत्रों के लिए जो है ना, शहरी क्षेत्र की महिलाओं की प्रक्रिया के लिए एक पोर्टल, एक ऑनलाइन जो है ना वेबसाइट बनाया गया है, brlps.in। इसी लिंक से शहरी क्षेत्र की महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, तब जाकर के उनको 10,000 रुपये मिलेंगे। और ऑनलाइन अप्लाई के लिए महिलाओं का जो रजिस्ट्रेशन होगा इस पोर्टल पर जब ये फॉर्म भरेंगी तो उनको अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाते का डिटेल्स, व्यवसाय का प्रकार, मतलब कौन सा काम वो करने जा रही हैं आगे, वो सब अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। साथ ही साथ अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटोग्राफ, सादे पेज पर साइन का जो है स्कैन कॉपी, ये सब अपलोड भी करना होगा। और योजना का लाभ लेने के लिए पहली शर्त तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि योजना का लाभ लेना है अगर आप, तो जो भी महिलाएं हैं उनको जीविका का सदस्य बनना पड़ेगा, स्वयं सहायता समूह से जुड़ना पड़ेगा। अब चाहे शहरी महिलाएं हों या फिर ग्रामीण महिलाएं हों, जीविका का मेंबर बनना हर हाल में जरूरी है। अब किसका नाम जीविका वाले लिस्ट में है, किसका नाम लिस्ट में नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे चेक करना है कि हमारा नाम जीविका वाले लिस्ट में जुड़ा कि नहीं जुड़ा। क्योंकि उस लिस्ट में नाम होगा ना, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे और तभी आप 10,000 जो ये मुख्यमंत्री महिला योजना है उसका लाभ उठा पाएंगे। तो शहरी महिलाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा, लेकिन जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनका आवेदन जो होगा, उनका जो अप्लाई होगा 10,000 रुपये के लिए, उसके लिए क्या होगा कि जीविका के सदस्य होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस योजना के पात्र होंगे। और इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम संगठन में जाकर के आवेदन करना होगा आपको। और एक समूह के सभी सदस्यों की एक बैठक होगी, एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग में सभी सदस्यों का एक समेकित आवेदन लिया जाएगा।
जाएगा। समेकित आवेदन मतलब एक ही फॉर्म में कई सारे 6, 7, 8 लोगों का एक ही बार में अप्लाई हो जाएगा। नया फॉर्म भी जारी हुआ जो मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी इस वीडियो में। तो मैं पहले आपको बता दूं कि शहरी क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए जो ऑफलाइन आवेदन है वैसे ही रहेगा, लेकिन आवेदन करने का जो फॉर्म है बदल दिया गया है। ये जो आप अपने स्क्रीन पर फॉर्म देख रहे हैं यही है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हेतु आवेदन प्रपत्र जो नया अनुलग्नक 1 जारी किया गया है। इसमें क्या है तो देखिए, आप गौर से अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर और नीचे जाइएगा तो इसी फॉर्म में आपको मिलेगा 3, 4। तो एक पेज में 4 महिलाएं आवेदन कर सकती हैं एक ग्रुप के अंदर। अब इसमें करना क्या होगा तो इसमें आपको भर देना होगा सेवा में अध्यक्ष का नाम, यानी कि जिस जीविका महिला ग्राम संगठन के आप मेंबर हैं उनके अध्यक्ष का नाम यहाँ भरा जाएगा और उस संगठन का जो कार्य क्षेत्र है वो यहाँ भरा जाएगा, प्रखंड का नाम यहाँ पर जिला का नाम भरा जाएगा और स्वयं सहायता समूह का नाम यहाँ पर, पहचान संख्या लोकोस ID यहाँ भरा जाएगा। इसके बाद जो महिला आवेदन करना चाहती है 10,000 रुपये के लिए उनका अपना नाम यहाँ भराएगा, ठीक है, पहचान संख्या यहाँ भराएगा, उनका आधार नंबर यहाँ और बैंक खाता संख्या वगैरह, बैंक डिटेल यहाँ। अब जो है कौन सा व्यवसाय आपको करना है, कौन सा काम करने जा रहे हैं आप जिसके लिए आपको 10,000 रुपया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हेतु चाहिए, तो वो रोजगार का नाम आपको यहाँ डालना होगा। उसके बाद 10,000 रुपया आपको मिल जाएगा। तो एक फॉर्म में कई सारे लोग जो है ना अपना अप्लाई कर सकेंगे। और रही बात जो मैंने आपको कहा कि भी जीविका का मेंबर बनना भी ज़रूरी है, तो अगर कोई जीविका के मेंबर नहीं है तो उन्हें अनुलग्नक 2 भर के, यानी ये वाला फॉर्म भर के पहले जीविका का सदस्य बनना ज़रूरी होगा। अब जीविका का सदस्य बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए क्या करना है तो इसमें भी ये फॉर्म भरना है। संगठन का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, अपना नाम, पिता या पति का नाम, उम्र, इसके अलावा BC1 BC2 यानी कौन कैटेगरी से है वो कैटेगरी, अपना एड्रेस का ग्राम, फिर वार्ड संख्या, ग्राम पंचायत का नाम, प्रखंड, जिला, ये सब भर करके आपको अध्यक्ष के पास जमा करना होगा ताकि आप पहले जीविका का मेंबर बन सकें। तो जीविका का मेंबर बनना पहली शर्त, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की महिला हो चाहे शहरी क्षेत्र की महिला हो। फ़र्क इतना है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को वही फॉर्म भर के जमा करना होगा अपने ही संगठन में, अपने ही जीविका के सदस्यों के साथ भर करके जमा करना होगा अध्यक्ष के पास। और जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं होंगी उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अब जो महिलाएं ये चेक करना चाहती हैं कि मेरा नाम जीविका वाले लिस्ट में है कि नहीं है, तो उसके लिए भी एक वेबसाइट है जिससे आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो जीविका में अपना नाम चेक करने के लिए सिंपली हमें ये लिंक खोलना होगा। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दिया, आप खोल करके चेक कर सकते हैं। पहले स्टेट चुनेंगे, बिहार हमने चुन लिया, फिर डिस्ट्रिक्ट अपना चुन लेंगे। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी ब्लॉक है वो यहाँ हम चुन लेंगे। ब्लॉक हमने चुन लिया, उसके बाद फिर ग्राम पंचायत चुन लेंगे, उसके बाद ग्राम पंचायत के बाद फिर विलेज चुन लेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उस पंचायत के, उस विलेज के अंदर जितने भी लोगों का नाम जो है ना जीविका की लिस्ट में होगा वो सारे इस 10,000 रुपये के लिए यानी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ये लिस्ट जो खुला इसमें देखिए विलेज का नाम है, ग्राम पंचायत का नाम है, SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह का नाम है और यहाँ मेंबर नेम आप देख सकते हैं। इस लिस्ट में नाम होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और समझ लीजिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको फॉर्म भर के ऑफलाइन अप्लाई करना होगा और ये अप्लाई 7 सितंबर से शुरू हो चुका है। जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और उनका अप्लाई 10 सितंबर से शुरू हो जाएगा। अप्लाई करने का तरीका बस अलग अलग है, लेकिन दोनों को जीविका का मेंबर होना ज़रूरी है, शहरी क्षेत्र की महिलाओं को भी, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी। और ये भी आप याद रखिए कि इस मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना यानी 10,000 रुपये के लिए कोई भी लास्ट डेट फिलहाल नहीं है, कोई लास्ट डेट नहीं है। हाँ, अप्लाई डेट शुरू हो चुका है ऑफलाइन फॉर्म वाला ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए 7 सितंबर से और ऑनलाइन शहरी क्षेत्रों के लिए शुरू हो जाएगा 10 सितंबर से। लास्ट डेट फिलहाल कुछ भी नहीं है। इस वीडियो के लिए इतना ही। इसमें और भी जो अपडेट्स नए आते रहेंगे उनकी जानकारी आपको हमारे चैनल से मिलती रहेगी। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।